अगर मैं कहूँ कि कल्पना की दुनिया में एक ऐसे विशाल पेड़ के बारे में सोचना है जिसकी जड़ें हवा में ऊपर की तरफ हों और शाखाएं नीचे जमीन के अंदर जा रही हों, तो मतलब ये सुनकर सीधा किसी साइंस फिक्शन फिल्म का सीन दिमाग में आता है। हाँ बिल्कुल, ऐसा लगता है जैसे गुरुत्वाकर्षण के नियम ही उल्टे हो गए हों। सही कहा। लेकिन हैरानी की बात यह है कि भगवद गीता का 15वां अध्याय कहता है कि इंसान असल में इसी उल्टे पेड़ पर रह रहा है। जी, और मैं बता दूं कि ये सिर्फ कोई काव्यात्मक कल्पना नहीं है। ये जीवन की वास्तविकता को समझने का एक बहुत ही सटीक दार्शनिक मॉडल है। बिल्कुल। और इसीलिए आज की इस गहन चर्चा में हम भगवद गीता के इसी 15वें अध्याय के पन्नों में उतरने वाले हैं, जिसे पुरुषोत्तम योग भी कहा जाता है। हाँ, और इस दर्शन को डिकोड करने के लिए हमने कई बेहतरीन प्रामाणिक स्रोतों का सहारा लिया है, जैसे वेदांत स्टूडेंट्स के नोट्स हो गए, स्वामी मुकुंदानंद जी की व्याख्या और स्वामी कृष्णानंद जी के प्रवचन भी। बिल्कुल, साथ ही भक्ति मार्ग के कुछ लेख भी हमने शामिल किए हैं। तो हमारा उद्देश्य आज बहुत स्पष्ट है। मतलब इस छोटे से अध्याय में केवल 20 श्लोक हैं, लेकिन हम बिना किसी भारी भरकम शब्दावली में उलझे इसके पीछे के विज्ञान और दर्शन को समझेंगे। हम ये तलाशेंगे कि आत्मा की यात्रा कैसे होती है और उस परम सत्य यानी पुरुषोत्तम के बारे में ऐसे कौन से आहा मोमेंट्स है जो जीवन को देखने का नजरिया ही बदल सकते हैं। तो मुझे लगता है कि हमें इस उल्टे पेड़ से ही शुरू करना चाहिए, है ना? हाँ बिल्कुल। तो इस अध्याय में संसार को अश्वत्थ वृक्ष यानी पीपल के पेड़ के रूप में दर्शाया गया है। जड़ें ऊपर है और शाखाएं नीचे। पहली बार सुनने में तो ये भौतिक विज्ञान के नियमों के बिल्कुल खिलाफ लगता है। मतलब ये ऊपर का कॉन्सेप्ट असल में है क्या? देखिए, यहाँ ऊपर का मतलब आसमान या अंतरिक्ष से बिल्कुल नहीं है। अच्छा, हाँ, ये तार्किक और गुणात्मक श्रेष्ठता की बात है, क्वालिटेटिव सुपीरियॉरिटी। अगर हम किसी भी चीज के उद्गम या स्रोत की बात करें तो दार्शनिक रूप से उसे सर्वोच्च या ऊपर माना जाता है। ओ, मतलब जहाँ से शुरुआत हो रही है। एग्जैक्टली। इस पूरे ब्रह्मांड का जो कारण है, जो कॉज है, यानी परमेश्वर या ब्रह्म, वह सर्वोच्च है, इसलिए जड़ें ऊपर हैं। और जो कार्य है, यानी ये भौतिक संसार जिसे इंसान हर दिन अनुभव करता है, वो नीचे की तरफ फैल रहा है। ये तो बहुत ही तार्किक है। और मैंने स्वामी मुकुंदानंद जी की व्याख्या में इस पेड़ के हिस्सों का एक बहुत ही दिलचस्प वर्णन पढ़ा था। हाँ, वो पत्तों वाला। हाँ, इस पेड़ के जो पत्ते हैं उन्हें वेदों के छंद कहा गया है, विशेषकर जो सकाम कर्म और कर्मकांड होते हैं। अब मेरे दिमाग में ये सवाल आता है कि वेद तो ज्ञान का स्रोत हैं। बिल्कुल हैं। फिर वेदों के कर्मकांड इस भ्रमक पेड़ के पत्ते कैसे हो सकते हैं? मतलब वे संसार को कैसे पोषण दे रहे हैं? ये एक बहुत ही गहरा सवाल है। इसे ऐसे समझते हैं, कर्मकांड वो अनुष्ठान है जो इंसान को इस दुनिया में या स्वर्ग में सुख सुविधाओं का लालच देते हैं। अच्छा। तो जब कोई व्यक्ति किसी भौतिक इच्छा की पूर्ति के लिए यज्ञ या पूजा करता है तो उसे वो फल मिलता है, लेकिन उस फल को भोगने के लिए उसे बार बार जन्म लेना पड़ता है। ओहो, तो वो एक लूप में फंस जाता है। बिल्कुल। ये कर्मकांड नई इच्छाओं को जन्म देते हैं और इच्छाएं इस संसार रूपी पेड़ को और घना और हरा भरा कर देती हैं। इसीलिए कहा गया है कि पत्ते पेड़ को जीवित रखते हैं। बाप रे, यानी इंसान अपनी ही इच्छाओं से इस पेड़ को सींच रहा है। सही कहा। और टहनियां हमारी इंद्रियों के विषय बताई गई हैं, जैसे रूप, रस, गंध। लेकिन जो सबसे खतरनाक हिस्सा मुझे लगा वो द्वितीय जड़ें हैं, जो सेकेंडरी रूट्स होती हैं, जो नीचे इंसानी दुनिया में फैल रही हैं। वेदांत स्टूडेंट्स के नोट्स बताते हैं कि ये जड़ें हमारे कर्मों के बंधन हैं। हाँ, देखिए, मुख्य जड़ तो ऊपर ईश्वर में है, लेकिन इंसान जब कर्म करता है तो अच्छे और बुरे की जो आसक्ति पैदा होती है, अटैचमेंट, हाँ, वो नीचे की दुनिया में अपनी नई जड़ें जमा लेती है। और मजे की बात बताऊं, इस पूरे पेड़ का नाम है अश्वत्थ। संस्कृत में नश्वत्थम का अर्थ है वो जो कल तक समान नहीं रहेगा। वाओ! ये इस ब्रह्मांड की सबसे बड़ी सच्चाई है। ये निरंतर बदल रहा है। स्वामी कृष्णानंद जी अपने प्रवचन में एक बहुत अच्छा नदी का उदाहरण देते हैं। नदी का पानी हर सेकंड बह रहा है, बदल रहा है, लेकिन किनारे पर खड़े व्यक्ति को लगता है कि नदी वैसी की वैसी ही है। एग्जैक्टली। ये तो बिल्कुल प्रकाश की वेव पार्टिकल थियरी की तरह है। वो लगातार एक प्रवाह में है।
क्या हम इस संसार को पानी में दिखने वाले प्रतिबिंब की तरह मान सकते हैं? प्रतिबिंब कैसे? मतलब मान लीजिए किनारे पर एक असली पेड़ है जो ईश्वर या परम सत्य है, हाँ, वो स्थिर है। लेकिन जब हम नदी के पानी में देखते हैं तो उस पेड़ का अक्स उल्टा दिखाई देता है, जड़ें ऊपर, शाखाएं नीचे। बहुत बढ़िया एनालॉजी है ना? और क्योंकि पानी में समय और परिवर्तन की लहरें उठ रही हैं, इसलिए वो अक्स लगातार हिलता रहता है। और विडंबना देखिए, इंसान उस पानी में दिखने वाली परछाई के फलों को तोड़ने की कोशिश में अपनी पूरी जिंदगी लगा देता है, ये जानते हुए भी कि परछाई से कभी पेट नहीं भर सकता। हाँ, जब तक वो इंसान पानी में देखता रहेगा, वो असली पेड़ को कभी नहीं जान पाएगा। तो अगर ये सिर्फ एक परछाई है, एक भ्रामक पेड़ है, तो भाई इससे आजाद कैसे हों? स्रोत बताते हैं कि इस पेड़ को काटने का एकमात्र तरीका है वैराग्य की मजबूत कुल्हाड़ी। हाँ, द वेपन ऑफ डिटैचमेंट। लेकिन सच कहूं तो वैराग्य शब्द सुनते ही ना एकदम दिमाग में गेरुआ वस्त्र और हिमालय की गुफाएं आ जाती हैं। और यही सबसे बड़ी गलतफहमी है। वैराग्य का अर्थ दुनिया छोड़कर भागना बिल्कुल नहीं है। इसका अर्थ है मन के स्तर पर अनासक्त होना। मन के स्तर पर। हाँ, स्रोतों में राजा जनक का उदाहरण दिया गया है। वे एक विशाल साम्राज्य चलाते थे, महल में रहते थे, लेकिन उनका मन किसी भी वस्तु से बंधा नहीं था। ओह, तो वो अंदर से मुक्त थे। बिल्कुल। वैराग्य वह मनोवैज्ञानिक कुल्हाड़ी है जो ये काटती है कि ये मेरा है या मुझे ये चाहिए। जब तक ये मेरापन नहीं कटता ना, तब तक जंगल में जाकर भी इंसान अपने कमंडल से मोह कर बैठेगा। सही बात है। मतलब पेड़ को बाहर से नहीं, भीतर से काटना है। हाँ। और एक बार जब ये मोह रूपी पेड़ कट जाता है, तब उस परम पद की खोज करनी होती है जहां से कोई वापस नहीं लौटता। वो स्थान जो सूर्य, चंद्र या अग्नि से नहीं, बल्कि स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित है। बिल्कुल सही। लेकिन अगर कोई उस परम पद तक नहीं पहुंच पाता, तो इस जन्म मरण के चक्र में क्या होता है? आत्मा का देहांतरण कैसे होता है? 15वें अध्याय का 60वां श्लोक कहता है कि आत्मा ईश्वर का ही सनातन अंश है, लेकिन मृत्यु के समय जब शरीर छूटता है तो वो अपने साथ मन और 6 इंद्रियों को ले जाती है, जैसे हवा फूलों की सुगंध को अपने साथ उड़ा ले जाती है। देखिए, स्थूल शरीर यानी जो फिजिकल बॉडी है वो तो यहीं रह जाती है, लेकिन सूक्ष्म शरीर, सटल बॉडी, जिसमें मन, बुद्धि और अहंकार शामिल हैं, वो आत्मा के साथ यात्रा करता है। अच्छा। जो वासनाएं इंसान ने जीवन भर इकट्ठी की हैं, वो सुगंध या दुर्गंध की तरह सूक्ष्म रूप में आत्मा के साथ चिपक जाती हैं। अगर मैं इसे आज की तकनीक की भाषा में समझने की कोशिश करूं, तो ये किसी स्मार्टफोन के क्लाउड बैकअप की तरह लगता है। क्लाउड बैकअप? वो कैसे? मान लीजिए हमारा ये भौतिक शरीर एक हार्डवेयर है या एक पुराना फोन है। जब ये फोन खराब हो जाता है, यानी मृत्यु हो जाती है, तो हमारा सारा डेटा, जैसे हमारा मन, बुद्धि, अहंकार और सारे पिछले जन्मों की वासनाएं, वो सब क्लाउड पर सेव रहता है। ओहो, हाँ। और जब हमें नया फोन मिलता है, यानी नया शरीर, तो वो सारा पुराना डेटा उस नए हार्डवेयर में डाउनलोड हो जाता है। ये बहुत ही सटीक एनालॉजी है। वो क्लाउड बैकअप ही हमारे संस्कार हैं, जो ये तय करते हैं कि नया हार्डवेयर कैसा मिलेगा। अच्छा, तो हार्डवेयर भी डेटा के हिसाब से मिलता है? बिल्कुल। अगर किसी ने जीवन भर जानवरों जैसी प्रवृत्तियां रखी हैं, तो अगला शरीर भी उसी के अनुकूल मिलेगा, ताकि उन वासनाओं को भोगा जा सके। अज्ञानी इंसान सोचता है कि मृत्यु के साथ सब खत्म हो गया, लेकिन जो ज्ञान चक्षु वाले हैं, वो देखते हैं कि कैसे पुराना डेटा नए शरीर में ट्रांसफर हो रहा है। लेकिन एक मिनट, यहाँ एक तकनीकी पेच है। क्या? फोन का डेटा ट्रांसफर करने के लिए वाईफाई या किसी नेटवर्क की जरूरत होती है, और उसमें कभी-कभी करप्ट फाइल्स या वायरस भी आ जाते हैं। आत्मा के केस में ये सब कैसे होता है? अगर आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखें, तो वो नेटवर्क हमारी प्राण ऊर्जा है, लाइफ फोर्स। ओके। और जो करप्ट फाइल्स या वायरस की बात हो रही है, वही हमारे बुरे कर्म और अनसुलझे आघात हैं, ट्रॉमास। वे सूक्ष्म शरीर के साथ तब तक यात्रा करते हैं जब तक कि आध्यात्मिक ज्ञान के एंटीवायरस से उन्हें साफ ना कर दिया जाए। बाप रे, ये तो बहुत ही गहरी बात हो गई। हाँ। चलिए, अब थोड़ा उस परमेश्वर की तरफ मुड़ते हैं जो इस पूरे सिस्टम को चला रहा है। बिल्कुल। अक्सर लोग सोचते हैं कि ईश्वर बादलों के पार
किसी परम धाम में बैठकर दुनिया का तमाशा देख रहा है। लेकिन इस अध्याय में दैनिक जीवन में ईश्वर का जो कॉन्सेप्ट है वो सच में चौंकाने वाला है। हाँ, ईश्वर केवल दूर का दर्शक नहीं है, वो इस ब्रह्मांड का सबसे सक्रिय संचालक है। श्लोक कहते हैं कि सूर्य और चंद्रमा में जो प्रकाश है वो उसी का है। चंद्रमा या सोम के रूप में वो औषधियों, वनस्पतियों और फसलों में रस या पोषक तत्व डालता है। लेकिन जो बात मुझे सबसे ज्यादा अद्भुत लगे वो है श्लोक 14, अहम वैश्वानरो भूत्वा। एग्जैक्टली मतलब ईश्वर हर जीवित प्राणी के पेट में वैश्वानर अग्नि यानी पाचन अग्नि के रूप में मौजूद है। हम जो खाना खाते हैं प्राण और अपान वायु के जरिए उसे पचाने वाला भी वही है जी। स्रोतों में 4 तरह के भोजन बताए गए हैं। भक्ष्य जिसे चबाया जाता है, भोज जिसे निगला जाता है, लेह्य चाटने वाला और चोष्य चूसने वाला। मतलब ये तो पूरी डाइजेस्टिव बायोलॉजी को ही आध्यात्मिक बना देता है। और यही कारण है कि भारतीय संस्कृति में भोजन करना केवल शरीर में ईंधन डालना नहीं है, बल्कि एक यज्ञ है, एक पवित्र आहुति। ओहो, अब समझ आया कि खाने से पहले प्रार्थना क्यों करते हैं। बिल्कुल, अगर इंसान के भीतर ईश्वर स्वयं बैठकर उस भोजन को पचा रहा है तो कोई व्यक्ति कूड़ा या तामसिक भोजन कैसे खा सकता है। सही बात है। जब कोई भोजन से पहले प्रार्थना या नैवेद्य अर्पण करता है तो वो ये स्वीकार कर रहा होता है कि जो खा रहा है वो भी उसी का अंश है और जो पचा रहा है वो भी वही है। इससे तो शरीर और मतलब जरूरत से ज्यादा खाने की जो समस्या होती है, ओवर ईटिंग, उसको देखने का नजरिया ही बदल जाना चाहिए। बिल्कुल बदलना चाहिए। अगर पेट एक हवन कुंड है तो उसमें ओवर ईटिंग करना तो यज्ञ का अपमान हुआ ना। एकदम सही। खैर, पेट से थोड़ा ऊपर उठकर अब दिमाग की बात करते हैं। श्लोक 15 कहता है कि ईश्वर सबके हृदय में स्थित है और वहीं से वो स्मृति, ज्ञान और भूलने की क्षमता देता है। जी। अब यहाँ मैं एक तार्किक सवाल खड़ा करना चाहूंगी। ईश्वर ज्ञान दे रहा है, स्मृति दे रहा है, ये तो समझ में आता है, लेकिन भूलने की क्षमता, अगर वो जानबूझकर हमारी याददाश्त मिटा रहा है तो ये तो अन्याय हुआ ना। अगर हम अपने पिछले जन्मों की गलतियों को भूल जाएंगे तो हम उनसे सीखेंगे कैसे? क्या इंसान बार बार वही गलतियां दोहराने के लिए अभिशप्त नहीं हो गया? यह एक बहुत ही स्वाभाविक और तार्किक आपत्ति है, लेकिन इसे एक दूसरे नजरिए से देखिए। कैसे? स्मृति का मिटना आत्मा के लिए कोई श्राप नहीं है, बल्कि एक मनोवैज्ञानिक फर्स्ट एड है। हाँ, सोचिए, अगर किसी व्यक्ति को अपने पिछले कई जन्मों की हर एक दर्दनाक मौत, हर एक बीमारी, हर एक बिछड़न याद रहे तो क्या वो इंसान वर्तमान जीवन का एक भी पल शांति से जी पाएगा? शायद नहीं। वो तो यादों के बोझ तले ही कुचल जाएगा। बिल्कुल। इसीलिए भूलने की ये व्यवस्था दी गई है। ये एक क्लीन स्लेट देने जैसा है। जहां तक गलतियों से सीखने की बात है, तो जैसा हमने पहले सूक्ष्म शरीर में चर्चा की थी, घटनाओं की याददाश्त भले ही मिट जाती है, एपिसोडिक मेमोरी, लेकिन उन घटनाओं से मिले सबक और संस्कार आत्मा के साथ बने रहते हैं। अच्छा, मतलब घटना भूल गए पर सबक याद रहता है। हाँ, किसी को याद नहीं रहता कि पिछले जन्म में उसने आग में हाथ डाला था, लेकिन इस जन्म में आग को देखकर जो एक स्वाभाविक डर या सावधानी पैदा होती है, वो उसी संस्कार का नतीजा है। वाओ, ये सचमुच दिमाग खुलने वाला दृष्टिकोण है। भूलना एक सुरक्षा कवच है और संस्कार ही असली सबक है। बिल्कुल। चलिए, अब हम इस अध्याय के सबसे दार्शनिक हिस्से की ओर बढ़ते हैं, जिसे त्रिश्लोकी गीता कहा जाता है। हाँ, अध्याय 15 के श्लोक 16, 17 और 18। जी, इसे पूरे वेदांत का सार माना गया है। इसमें वास्तविकता के 3 स्तर या 3 पुरुष बताए गए हैं। जी, और ये 3 स्तर हैं, क्षर पुरुष, अक्षर पुरुष और पुरुषोत्तम। क्षर का अर्थ है नश्वर, पेरिशेबल। इस भौतिक संसार में जो कुछ भी है, पेड़ पौधे, जानवर, इंसान, जिनका शरीर लगातार बदल रहा है और अंततः नष्ट होगा, वे सब क्षर पुरुष की श्रेणी में आते हैं। ठीक है। और दूसरा है अक्षर पुरुष, इम्पेरिशेबल। ये वे मुक्त आत्माएं हैं जो जन्म मरण के चक्र से बाहर आ चुकी हैं और अविनाशी हैं। और तीसरा, जो इन दोनों से परे है, वो है पुरुषोत्तम, द सुप्रीम पर्सन। बिल्कुल। जो तीनों लोकों में प्रवेश करके उनका भरण पोषण करता है। लेकिन वेदांत के जो नोट्स हमने देखे, उनमें एक बात बहुत प्रमुखता से उभर कर आती है कि भारत के महान आचार्यों ने इन 3 श्लोकों की व्याख्या बिल्कुल अलग-अलग तरीके से की है। हाँ, ये एक बहुत बड़ा विषय है। आदि शंकराचार्य का अद्वैत दर्शन कहता है कि सिर्फ ब्रह्म सत्य है
और ये जो क्षर जगत है ये केवल एक भ्रम या माया है, सब कुछ एक है। दूसरी तरफ रामानुजाचार्य का विशिष्टाद्वैत दर्शन है। वे कहते हैं कि जगत और आत्मा भ्रम नहीं है, बल्कि वे भगवान के ही वास्तविक अंश हैं, जैसे पूर्ण और अंश का संबंध। और फिर माधवाचार्य का द्वैत दर्शन आता है, जो मानता है कि भगवान, आत्मा और ये भौतिक संसार तीनों हमेशा अलग अलग हैं और ईश्वर की भक्ति और सेवा ही सच्ची मुक्ति है। यार, एक आम जिज्ञासु के लिए तो ये बहुत उलझाने वाला हो सकता है। मतलब एक दर्शन कहता है सब एक है, दूसरा कहता है हम उसके हिस्से हैं, और तीसरा कहता है हम बिल्कुल अलग हैं। क्या ये तीनों महान दार्शनिक आपस में टकरा नहीं रहे? ऊपर से देखने पर ऐसा ही लगता है। अगर मैं इसे समझने के लिए एक जूम लेवल की एनालॉजी का इस्तेमाल करूं। जूम लेवल? हाँ, मान लीजिए कोई एक बहुत विशाल जंगल को बहुत दूर से एक सैटेलाइट कैमरे के जरिए देख रहा है। ठीक है। वहां उसे सिर्फ एक हरा रंग, एक ही इकाई दिखाई देगी। कोई अलग पेड़ नहीं, कोई जानवर नहीं, सिर्फ एक संपूर्णता। ये शंकराचार्य का अद्वैत हो गया। बहुत बढ़िया। फिर अगर कैमरे को थोड़ा जूम इन किया जाए तो समझ आएगा कि इस जंगल के अंदर बहुत सारे पेड़ हैं और ये पेड़ मिलकर जंगल बना रहे हैं, यानी अंश और पूर्ण का संबंध। ये रामानुजाचार्य का विशिष्टाद्वैत हो गया। और अंत में अगर एकदम करीब जाके देखा जाए, फुल जूम इन, तो एक एक पत्ता, एक एक पेड़ बिल्कुल अलग अलग दिखाई देगा। ये माधवाचार्य का द्वैत दर्शन है। तो क्या हम इन दर्शनों को इसी तरह ब्रह्मांड को देखने के अलग अलग परिप्रेक्ष्य मान सकते हैं? ये दार्शनिक मतभेदों को सुलझाने का एक बहुत ही शानदार तरीका है। गहराई में जाएं तो ये आपस में नहीं टकराते। ये चेतना के विकास के अलग अलग स्तर हैं। हाँ। लेकिन इन तीनों दर्शनों के बीच जो सबसे बड़ी चुनौती है वो है ईश्वर की माया को समझना। माया। स्रोतों में देवर्षि नारद और पानी के घड़े की एक बहुत फेमस कहानी का जिक्र है। हाँ, वो कहानी माया के असर को बहुत खूबसूरती से समझाती है। मैंने पढ़ा था कि एक बार नारद मुनि ने भगवान विष्णु से पूछा कि ये माया असल में क्या होती है। हाँ। तो विष्णु जी ने कहा, नारद, पहले सामने वाले गांव से मेरे लिए घड़ा पानी ले आओ, फिर बताता हूँ। और फिर क्या हुआ? जैसे ही नारद जी गांव में एक घर के दरवाजे पर पानी मांगने गए, वहां एक बेहद खूबसूरत कन्या ने दरवाजा खोला। अच्छा। नारद जी उसे देखते ही सब कुछ भूल गए। उन्होंने उससे विवाह किया, घर बसाया, उनके बच्चे हुए, बरसों बीत गए। पानी लाना भूल गए? बिल्कुल भूल गए। और एक दिन गांव में भयानक बाढ़ आ गई। उनका घर, खेत, पत्नी, बच्चे सब उस बाढ़ में बह गए। नारद जी फूट फूट कर रोने लगे। बाप रे। तभी भगवान विष्णु वहां प्रकट हुए और बोले, नारद, मेरा पानी कहाँ है? मैं तो बस कुछ ही पलों से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। वाह, मतलब कल्पना कीजिए उस पल की। हाँ। नारद जी ने पूरी एक जिंदगी जी ली, प्यार, परिवार, बुढ़ापा, दुख, लेकिन असल में ईश्वरीय समय के केवल कुछ पल ही बीते थे। बिल्कुल। ये कहानी सच में रोंगटे खड़े कर देती है। ये बताती है कि कैसे इंसान इस उल्टे पेड़ की शाखाओं में फंस जाता है और इसे ही एकमात्र सच्चाई मान बैठता है। और यही कारण है कि पुरुषोत्तम योग को समझना इतना महत्वपूर्ण है। ये सिर्फ एक थ्योरेटिकल बात नहीं है। ये सिखाता है कि जब इंसान अपने अहंकार को छोड़कर उस पुरुषोत्तम के प्रति समर्पण कर देता है, सरेंडर कर देता है, तभी वो इस माया के चक्रव्यूह से बाहर निकल सकता है। सही बात है। भक्ति मार्ग के लेखों में गजेंद्र मोक्ष की कथा आती है। जब हाथी गजेंद्र को मगरमच्छ ने पकड़ लिया और उसकी सारी शारीरिक ताकत और परिवार की मदद विफल हो गई, तब अंत में उसने पूर्ण रूप से ईश्वर को समर्पण कर दिया। और एक पद्म पुराण की कथा भी तो है, जहाँ एक राजा को एक घोड़ा मिलता है। हाँ, वो पूर्व सेनापति वाला घोड़ा। हाँ, ये घोड़ा असल में एक पूर्व सेनापति था जो अपने कर्मों के कारण इस योनि में फंसा था। लेकिन गीता के इसी 15वें अध्याय का श्लोक सुनने मात्र से उस घोड़े की मुक्ति हो जाती है। जी। मतलब ये अध्याय केवल ज्ञान नहीं देता, ये मन को शुद्ध करने की एक पूरी प्रक्रिया है। ये सिखाता है कि भौतिकता से वैराग्य, अहंकार का नाश और सत्य के प्रति समर्पण ही दुखों से आजादी का एकमात्र रास्ता है। बिल्कुल। अगर कोई इस अध्याय के मर्म को अपने जीवन में उतार ले तो उसे फिर किसी और चीज की तलाश नहीं रहती। देखा, स्रोतों की इस गहन चर्चा ने तो वाकई वास्तविकता को देखने का नजरिया ही बदल दिया है। लेकिन इसे समाप्त करने से पहले एक ऐसा विचार है जो मेरे दिमाग से जा नहीं रहा है। हाँ, कौन सा विचार? देखिए, हमने चर्चा की कि ईश्वर ही हर जीव के पेट में बैठकर उसका भोजन पचा रहा है। हाँ। वही हृदय में बैठकर याददाश्त और भूलने की शक्ति दे रहा है। बिल्कुल। और ये पूरा संसार, ये जो उल्टा अश्वत्थ का पेड़ है,
ये भी उसी का डिजाइन है। तो अगर सब कुछ वही चला रहा है, तो फिर हर दिन फैसले लेने वाला ये हमारा अहंकार असल में कौन है? ये एक बहुत गहरा सवाल है। मतलब क्या इंसान की ये स्वतंत्र इच्छा, ये फ्री विल, ये चॉइस कि मैं आज ये करूंगा या वो करूंगा, और ये सोचना कि मैं कोई अलग सत्ता हूं, क्या ये सब कुछ उस नदी के पानी में दिख रहे उल्टे पेड़ का सबसे बड़ा, सबसे गहरा और सबसे सुंदर भ्रम नहीं है? श्रोताओं के लिए ये सच में सोचने वाली बात है। मैं तो बस इतना ही कहूंगा कि इस सवाल पर मनन करना ही आध्यात्मिक यात्रा की असली शुरुआत है। बिल्कुल। तो अगली बार जब पानी में किसी पेड़ की परछाई दिखे, तो एक पल रुककर इस पर विचार जरूर किया जा सकता है। आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए धन्यवाद। हम मिलेंगे हमारी अगली गहन चर्चा में।